सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनको जोड़ने वाली लाइन पर तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि वो संतुलन में रहे। और बाद में फिर हम ये भी पता करेंगे कि इस तीसरे आवेश की प्रकृति को और परिमाण को किस तरह से रखा जाए ताकि ये तीनों आवेशों का जो सिस्टम है या निकाय है वो पूरा निकाय संतुलन में आ जाए। तो सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट्स यही उठता है कि संतुलन का मतलब क्या होता है, क्योंकि संतुलन से बच्चों के दिमाग में आता है कि वस्तु रुकी हुई है। तो पहले तो ये समझें कि संतुलन में कोई भी वस्तु तब होती है जब ना तो उस पर कोई नेट बल लगे और ना ही उस पर कोई नेट बल आघूर्ण लगे। लगने वाला नेट बल या नेट बल आघूर्ण दोनों ही जीरो होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहला जो मुझे टॉपिक आपको समझाना है वो ये है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास जिनके बीच हमें किसी एक तीसरे आवेश का संतुलन बनाना है, और किस तरह से, जब बिंदु आवेश समान प्रकृति के हों। और उसके बाद हम विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के लिए भी ये देखेंगे। अब इसके लिए मैं एक आंकिक प्रश्न की भी हेल्प ले सकता हूं कि मान लीजिए कि पहला जो आवेश है वो है प्लस का 4e और दूसरा आवेश है प्लस का e, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से जितनी दूरी पर स्थित हैं वो है 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता क्या करना है कि -3e कूलाम वाले तीसरे आवेश को मैं कहाँ रखूं ताकि वो संतुलन में रहे। और फिर मुझे ये भी पता करना है कि ये जो स्थिति है जहाँ ये आवेश संतुलन में है, ये स्थिति आवेश के परिमाण पर, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो -3e कूलाम वाला आवेश है इसको पहले आवेश 4e के बाईं तरफ रखकर देखना है। तो जब आप इस आवेश को बाईं तरफ रखोगे तो आप क्या देखोगे, इस वाले आवेश को ये जो पहला वाला आवेश है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि एक ऋणावेश को एक धनावेश अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर आप क्या देखोगे, जो दूसरा धनावेश है वो भी इस ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और दोनों आवेश अगर समान दिशा में है तो कभी भी ये आवेश रुक ही नहीं सकता, क्योंकि रुकने की या संतुलन की जो दशा है उसके लिए नेट बल जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। और वो आएगा कब, जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो और उनके परिमाण कैसे हो, बराबर। अगर मैं इस -3e कूलाम वाले आवेश को अगर दूसरे वाले आवेश के दाईं तरफ ले जाकर रख दूं, तब भी मैं क्या देखूंगा कि पहला आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और दूसरा वाला आवेश भी अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। तब भी क्या देखता हूं मैं कि इस पर नेट बल 0 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही बल एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब बीच में रखकर देखता हूं कि मान लो मैंने इस आवेश को बीच में रखा, स्थिति मुझे नहीं पता है कहाँ रखा। पहले मैं देखना चाह रहा हूं क्या ऐसा हो भी सकता है कि यहां पर वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो मैं क्या देखता हूं कि इस ऋणावेश को ये धनावेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस बल को मान लिया मैंने F1, और इस ऋणावेश को ये जो दूसरा आवेश है वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसको मान लिया मैंने F2। अब मुझे लग रहा है कि ये जो बीच में रखा गया -3 कूलाम वाला आवेश है वो संतुलन में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही बल विपरीत दिशा में है। और अगर इन दोनों के परिमाण भी बराबर हो जाएं तो नेट बल कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो कि आपको याद रखना है कि अगर दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो स्थिति जहां तीसरा आवेश संतुलन में होगा वो स्थिति आवेशों को जोड़ने वाली लाइन पर और आवेशों के बीच में होगी। अगर मान लो आप ये ऋणावेश न रख करके धनावेश रखते, तो अगर आप यहां पर रखते तो ये वाला धनावेश इसको क्या करता, प्रतिकर्षित, दूसरा वाला धनावेश भी क्या करता, प्रतिकर्षित, तब भी ये आवेश कहाँ जाता, बाईं तरफ। तो संतुलन में तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रखता तो दोनों ही आवेश बल कहाँ लगाते, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ चला जाता, तब भी संतुलन में नहीं है। और अगर बीच में रखता तो ये वाला आवेश उसको प्रतिकर्षित करता, तो F1 कहाँ लगता, दाईं तरफ, F2 कहाँ लगता, बाईं तरफ। तब भी ये आवेश संतुलन में कहाँ होता, दोनों आवेशों के बीच में। तो इसका ऋणात्मक या धनात्मक होना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि ये जो आवेश हैं, जो दोनों आपने यहाँ रख रखे हैं, वो समान प्रकृति के हैं या नहीं। अगर ये दोनों देखो ऋणावेश भी होते तब भी क्या होता, ये ऋणावेश बीच में ही आकर के संतुलन में होता। समझ आ रहा है कि समान प्रकृति तो संतुलन वाली स्थिति कहाँ होगी, आवेश के बीच में। अब आपने क्या करा कि ये जो स्थिति है उसको क्या मान लिया कि पहले वाले आवेश से, जो ये है छोटा वाला आवेश, उससे इसकी स्थिति को मान लिया मैंने x, और दूसरे वाले से कितनी बचेगी, ये r-x। r की वैल्यू हमें पता ही है 18 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों बलों की पहले परिमाण निकाल लूंगा। F1 कितना होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, वो k। पहला आवेश कितना है 4e,
दूसरा आवेश कितना है 3e। यहाँ हम आवेशों को बिना चिन्ह के डालेंगे क्योंकि चिन्ह तो केवल प्रकृति देखने के लिए थे। और अपॉन में जो बीच की दूरी है r माइनस एक्स, उसका क्या कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। और F2 क्या आएगा k, दूसरा आवेश e, Q2 वही 3e और अपॉन में बीच की दूरी कितनी है x का स्क्वायर। आप क्या देखोगे k इंटू में 3e दोनों ही तरफ से कट हो गया। तो आप देख रहे हो जो आवेश आपने उस संतुलन वाले बिंदु पर रखा है उसका तो कोई रोल है ही नहीं, वो तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। और यहाँ आप क्या देखोगे e से e भी कट हो गया और दोनों तरफ का जैसे ही आप वर्गमूल लोगे तो वो क्या आएगा 2 अपॉन में कितना r माइनस एक्स और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। और जैसे ही आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा r माइनस एक्स के। और यहाँ से आप क्या देखोगे कि 3x जो है वो r के इक्वल आएगा और x की वैल्यू आएगी r अपॉन 3। r की वैल्यू कितनी थी बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या समझा रहा है ये हमको कि जो संतुलन बिंदु की स्थिति है वो ये जो कम परिमाण वाला आवेश है E, इससे कितनी दूरी थी x और वही कितनी निकल कर आई है 6 सेंटीमीटर। और ज़्यादा परिमाण वाले आवेश से कितनी बचेगी 18 में से आप 6 सेंटीमीटर को घटा दो 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, क्या यह स्थिति उस आवेश पर निर्भर करती है जो आपने उस संतुलन वाले बिंदु पर रखा है। तो देखो अगर आप यहाँ 3e रख देते तब भी वो दोनों तरफ से कट रहा है, अगर आप यहाँ 5e भी रख देते थोड़ा और बड़ा तब भी कटता, थोड़ा छोटा रख देते तब भी कटता। और अगर आप विपरीत प्रकृति का रखते -3e की जगह मान लो आपने प्लस का 2e रख दिया तो 2e कट तो होना है। और यहाँ धनावेश होता, उससे होता क्या केवल कि ये जो F1 है जो अभी बाईं तरफ है वो तो आ जाता दाईं तरफ और F2 कहाँ आ जाता दाईं तरफ। तो ये जो संतुलन बिंदु है ये आपने बिंदु आवेश क्या रखे हैं उनकी प्रकृति क्या है इस पर तो डिपेंड करता है, इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि संतुलन बिंदु पर आपने किस प्रकृति का आवेश रखा, कितने परिमाण का आवेश रखा। और इसी काम को आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो कि अगर आप संतुलन बिंदु की स्थिति पता करना चाहते हो कब, जब दोनों ही आवेश समान प्रकृति के हों, तो आपको करना क्या है बीच की दूरी को विभाजित करना है किससे √Q2 बाय Q1 और प्लस में क्या कर देना है 1। अब ये क्या है यहाँ पर x है आपके संतुलन बिंदु की स्थिति किससे Q1 से, और Q1 मैंने किसको माना है कम परिमाण वाले आवेश को। तो हमेशा आप संतुलन बिंदु की स्थिति शॉर्ट ट्रिक से कहाँ से निकालोगे कम परिमाण वाले आवेश। 4e और e में छोटा कौन है e, तो ये संतुलन बिंदु की स्थिति में किससे निकालूंगा e से। कितनी आएगी बीच की दूरी तो है 18 सेंटीमीटर, बड़ा वाला आवेश कितना है आपका 4e, छोटा वाला कितना है e से ही कट जाएगा, 4 का रूट कितना आएगा 2 और 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ से भी आपका उत्तर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है शॉर्ट ट्रिक इस बड़े से काम को 1 मिनट में करने की। समझ में आ गई बात। अब चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनको जोड़ने वाली लाइन पर मैं तीसरे आवेश को कहाँ रखूँ ताकि वो संतुलन में रहे।